जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चले, दुख दूर होता चले। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, बड़े भाव से वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का
बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आया जहाँ से
वहीं फिर है जाना, आया यहाँ से वहीं फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना ऐसा खजाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करेगा बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे मरना गाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सोमवारी है श्रावण महीने की, जरा दमदारी से बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, आर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। शिव जी को अपने मन का भाव हृदय से सुनिए, दिल से प्रार्थना। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर जी की पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। आज श्रावण महीने का चौथा सोमवार है। आज कथा का छठा दिवस भी है, जिसको हम भाषा में शिवरात्रि कहते हैं, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। ये बंद है बक्से तुम्हारे चारों। भगवान शिव की पवित्र कथा और सुंदर ये श्रावण का पवित्र अवसर, शिवरात्रि की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय से भगवान शिव जी को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे,
सभी साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव व्यक्त करेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करना, दिल से विनय करना, निवेदन करना। श्रावण का सोमवार, कथा का छठा दिवस, शिवरात्रि का अवसर, भाव से निवेदन करें। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने एक वर दिया, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में किसी भी नारी को आप यदि दर्शन करें, किसी भी नारी का दर्शन करें तो शास्त्र कहता है एक माता के रूप में करें। एक माता के रूप में जो दर्शन होता है वो वात्सल्यता का दर्शन है। एक करुणा का दर्शन होता है। पर किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है,
हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकालनी। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटेगा। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चलेगा, भगवान शंकर लेकर चलेगा। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखूंगा और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रह गया, एकदम स्तुप्त। अब माँ तो माँ होती है। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं है, उसकी सुंदरता किसी वो पाउडर की नहीं। क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है, वो हमेशा। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव आप रखे हैं, श्रेष्ठ कर्म यदि आप कर रहे हैं, तो उसकी चमक कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त। अच्छा कर्म करते रहिए और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चली जाएगी। मां जगत जननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। मां होती। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो, इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन
मां जगत जननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, ये गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जलाधारी का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र अच्छा आया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ना देखिए, धमतरी की निवासी हूं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हो, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूं। एक बेटा, एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दी, 2। कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, और तेरी कृपा का
क्या है भरोसा कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र और है उद्धार हुआ। मीरा तिवारी पति श्री केशव दयाल तिवारी 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए। डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया। इलाज संभव नहीं बताया क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापिस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और किसी ने मेरा नाम केसर बाई निषाद है। मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर बाई निषाद गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा उसका नाम राम अवतार निषाद है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई में की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं। आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंभु शंभु है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रहे हैं। अंधकासुर को गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले जाता है। अरे बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। हरे ओम ज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शिव है, शंकर शंकर। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण बस अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रंभेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रंभेश्वर अवतार मेरे देव अधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रंभेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को समर्पित करो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय, उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए, जो गठान होगी वो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। श्रंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रंभ पक्षी। और श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, श्रंभेश्वर महादेव की आराधना, श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी, श्रंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से